जय हिंद। आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10वीं के यानी गणित का फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या है। ठीक है, आज का क्लास जबरदस्त क्लास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप गौर से देखें। ठीक है, और आप वीडियो में बने रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को बताने वाले हैं। अब पूरा सूत्र यानी फर्स्ट चैप्टर में जितने भी सूत्र है यानी वास्तविक संख्या, वो सभी सूत्रों को बताने वाले हैं। आप बहुत डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप बने रहे वीडियो में। ठीक है, अब देखिए यानी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, है ना। वास्तविक संख्या का इंग्लिश में नाम क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। अब देखिए यानी कि संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स, और दूसरा होता है अवास्तविक संख्या, यानी इसको बोलेंगे काल्पनिक भी, इसको बोलेंगे यानी इमेजिनरी नंबर्स। इसको तो पढ़ना जानते हैं क्या, यानी 10th क्लास यानी क्या बोलते हैं मैट्रिक के बाद पढ़ना है। ठीक है, 11th 12th में पढ़ना है। तो इसका बातें छोड़िए, अगर कहिएगा तो इस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, लेकिन इसको बाद में देखेंगे। आगे पहले हम इस जो 10th क्लास में पढ़ना है उसको देख ले। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बता रहे हैं। देखिए वास्तविक संख्या दो प्रकार से होता है। एक होता है परमेय संख्या, दूसरा होता है अपरमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, यानी दो प्रकार का होता है। एक होता है परमेय संख्या, एक होता है अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर्स, और दूसरा अपरमेय संख्या को बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं। अब पहले सबसे पहले क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, इसे जान ले। ठीक है, तो वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिसे परमेय और अपरमेय के मिलाकर ही बोलते हैं बनता है क्या, वास्तविक संख्या। अब देखिए परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P बाई Q के रूप में लिखेंगे उसी को क्या लिखते हैं। या देखो एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें, यानी कि परमेय संख्या उसे कहेंगे जो P बाई Q के रूप में हो, उसे क्या बोलेंगे परमेय संख्या। यानी P बटा Q के रूप में हो उसे बोलेंगे यानी कि परमेय। आप तो 10th क्लास में चल गए तब तो होशियार होंगे, 9th क्लास में थोड़ी है क्या, तो 9th क्लास में जाकर वीडियो देख सकते हैं, इसको डिटेल्स में बताए हैं। अब देखिए परमेय संख्या उसे कहेंगे जो P बाई बाटा के रूप में लिख सकते उसे परमेय संख्या बोलेंगे। अपरमेय संख्या उसे कहेंगे जो P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसमें नहीं, उसे बोलेंगे क्या, अपरमेय संख्या। जिसको बाटा के रूप में, अपरमेय संख्या ज्यादातर जानते हैं क्या रूट में होता है, परमेय संख्या रूट में नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए परमेय संख्या दो प्रकार से होती है। एक होते हैं पूर्णांक और दूसरा होता है भिन्न। परमेय संख्या दो प्रकार से, एक होता है पूर्णांक, एक होता है भिन्न। अब ये पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर और भिन्न को बोलेंगे यानी फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो नहीं, पूर्णांक हमारा 3 प्रकार का हो जाएगा। एक ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य, और धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, नेगेटिव नंबर्स, और धनात्मक को बोलेंगे पॉजिटिव नंबर्स, और शून्य को जीरो। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक संख्या किस तरह होता है। ऋणात्मक जिससे माइनस जिसमें लगा हो, माइनस। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरह डॉट डॉट। ठीक है, धनात्मक संख्या उसको बोलेंगे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, इसमें भी अनंत तक, और शून्य को जीरो। ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या माइनस में होता है और धनात्मक संख्या यानी प्लस प्लस छुपा रहता है। ठीक है, अब देखिए शून्य और धनात्मक को मिलाकर ही क्या होता है, पूर्ण संख्या बोलता है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। और पूर्ण संख्या ध्यान से, पूर्ण संख्या जानते हैं कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। क्या होता है, जीरो से स्टार्ट है। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, अब पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। क्या चीज से सूचित करते हैं, W से, W से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन प्राकृत संख्या के बारे में बता देते हैं। ठीक है, 9th क्लास में अगर नहीं पढ़े हैं तो 9th क्लास में वीडियो बना चुकी है, आप देख लीजिए जाकर। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या उसे कहेंगे यानी गिनती की संख्या को ही क्या बोल रहे हैं, प्राकृत संख्या कहेंगे। यानी 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या यहाँ लिख देते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या गिनती की संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक की संख्या को क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या।
अब प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा। प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे के। ठीक है, सम संख्या सम संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यानी इवन नंबर्स। अब देखिए सम संख्या यानी 2 से जो विभाजित हो, यानी 2 जिसमें जिस संख्या में 2 से भाग लग जाए उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए सम संख्या जैसे हम एग्जाम्पल में दे दीजिए, 2 हो सकता है, 4, 6, 8, 10, इस तरह की संख्या को क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या उसे जो 2 से भाग ना लगे, जो संख्या में 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या। जैसे हो जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, ये सब क्या हो जाएगा? विषम संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका गुणनखंड नहीं हो उसे बोलेंगे अभाज्य संख्या। यानी कि ध्यान से देखिए, यानी अभाज्य संख्या उसे कह सकते हैं जिसमें स्वयं से कटे और 1 से कटे, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे 3 हो जाएगा, 2 हो सकता है, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 हो सकता है, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, इस तरह 11 होगा। यानी 2 से कट सकता है, 9 नहीं हो सकता, 9 तो 3 से कट जा रहा है। 3 हो सकता है, और 3 में 1 से कर सकते हैं भाग और 3 से करते हैं। स्वयं से भाग लगे और 1 से भाग लगे, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? यानी अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिससे उसे कहेंगे जिसमें क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या उसे कह सकते हैं यानी जिसका कम से कम गुणनखंड हो सके। कम से कम क्या हो सकता है? गुणनखंड। जैसे यानी 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12, ये सब क्या हो जाएगा? यानी भाज्य संख्या हो जाएगा। भाज्य संख्या इंग्लिश में क्या होगा? कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य को प्राइम नंबर्स। अब हम लोग देखेंगे यानी कि सूत्र को। ठीक है, सूत्र को देख लेंगे क्या? यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल। ठीक है, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। इंग्लिश में देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? बी गुने क्यू प्लस क्या हो जाएगा? आर। अब देखिए भाज्य कौन सा होता है, भाजक कौन सा होता है, भागफल कौन सा? बहुत सारे बकलोल लड़का होते हैं, उसको समझ नहीं आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझाते हैं हम। जैसे 2 और 9 में भाग किए थे, तो 2 चौका 8, घटा तो 1, इसको बोलेंगे क्या? यानी भागफल। क्या बोलेंगे? भागफल। इसको बोलेंगे शेषफल। इसको बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भाजक। क्या बोलेंगे? भाजक। देख लीजिए, इसको उतार लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। यानी बीच वाला को भाज्य बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाजक, इसको बोलेंगे भागफल, इसको बोलेंगे शेषफल। भाज्य को ए से सूचित करते हैं, यानी ए से इसको डोनेट कर दीजिए। भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू से, और शेषफल को आर से, और भाजक को क्या होते हैं? यानी कि बी से। क्या चीज से? बी से, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला सूत्र। ठीक है, अगला सूत्र हम लोग देखेंगे यानी कि HCF, यानी कि HCF गुने LCM बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, HCF गुने LCM बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी से बहुत सारा सूत्र बन जाएगा। अगर तेज लगेगा वो तो यानी एक सेकंड में बना सकता है। ठीक है, अब देखिए इसे एक और HCF निकालना हो तो क्या हो जाएगा? HCF का सूत्र हो जाएगा यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा क्या हो जाएगा? LCM। ठीक है, यानी कि
HCF बराबर हो जाएगा LCM क्या मेरा गुना में इधर है तो भागा में, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसी तरह और LCM ज्ञात करना हो, इसी तरह LCM ज्ञात करना हो तो क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा क्या हो जाएगा आपका HCF। ठीक है, कितना आसान हो गया। अगर आपको ज्ञात करना हो पहली संख्या ज्ञात करना हो तो क्या होगा, करेंगे LCM गुना HCF बटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है, अगर आपको ज्ञात करना हो दूसरी संख्या तो क्या लिखेंगे, LCM गुने HCF बटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। देखिए कितना अच्छा था, एक सूत्र से कितने सूत्र बन गया देखिए, यानी HCF गुना LCM बराबर क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF के निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बाटा क्या हो जाएगा LCM, और LCM अगर ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF होता है। अगर आपको पहली संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, LCM गुना HCF बाटा क्या हो जाएगा दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, LCM गुना HCF बाटा क्या हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, अब हम लोग कुछ वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और नए नए चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले, है ना। अब हम लोग देखेंगे पर्सनली 1.1 को, ठीक है, अगला वीडियो में।